किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं। और वतन को लूटने वाले अमीरों का है ये आलम, करोड़ों खा के वो वतन को छोड़ देते हैं। बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख। अरे किस मौत से मरूं मोदी जी, ज़रा राय दीजिए। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। अरबाबे सियासत रहें होशियार, वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फ़कत दिखावे को बस आह भरने लगता है। और ये जान कर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला मोदी जी कैसे हलक से उतरने लगता है कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और पूरे भारत के किसानों के चलते चलते गए हैं पाँव फूल। इसलिए पूरे भारत की जनता मोदी और शाह को चटाकर रहेगी धूल। सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो। इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। और ये ओवैसी उर्फ मैं कह सकता हूँ कि ये जिन्ने की शक्ल में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कभी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ वसीम खान। एक तरफ किसान जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर, तो वहाँ बिहार की सियासत भी गर्म दिख रही है। तमाम विपक्षी खेमा एकजुट दिख रहा है, सत्ता पक्ष लगातार निशाना भी साध रहे हैं। उस बीच हम बातचीत करेंगे आज मौलाना आसिम से। इनसे बात करेंगे, शेरो शायरी अच्छा कर लेते हैं और लगातार हम इनसे मुखातिब भी रहे हैं और बातचीत भी होती रही है। तो आज सोचा आप लोगों के भी बीच मोहम्मद आसिम को लाया जाए। हाफिज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार की सियासत को कैसे देख रहे हैं? अगर शेरो शायरी के माध्यम से इसे पेश करना हो हमारे व्यूअर्स तक, तो कैसे पेश करेंगे मौलाना साहब? बिहार की सियासत को आप यूँ समझ सकते हैं कि बिहार से पूरे हिंदुस्तान पे नज़र होती है। अगर भारत लिखना हो तो बे का नुक्ता होता है और बी का इस्तेमाल होता है। बिहार के लिए भी बी का इस्तेमाल होता है। इसलिए बिहार के चाहे वो कोई भी इंसान हो तो उसकी नज़र पूरे भारत पे रहती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो आप देखा होगा कि अभी जो ये गठबंधन चुनाव वगैरह हो रहा था उसमें उम्मीद ज़्यादा ही जताई जा रही थी, लेकिन ये डिक्टेटरशिप वगैरह अपनाया गया। और यूँ कह लीजिए प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा और पूर्व जो डीजीपी बॉक्स से पहले रिटायर हो गए उनके द्वारा ये सब काम किया गया। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, अभी जो किसान का मसला है वो बहुत अहम है। और उसके हवाले से मैं हमेशा एक रुबाई कहा करता हूँ। और आज चूँकि किसान के लिए जो पूरे भारत के लोग मैदान में हैं, तो फिर आपके माध्यम से ये रुबाई पहले पेश करना चाहता हूँ कि किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं, यानी ख़ुदकुशी कर लेते हैं। नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं। और वतन को लूटने वाले अमीरों का है ये आलम, करोड़ों खा के वो वतन को छोड़ देते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि अडानी जी, अंबानी जी या इस तरह के उद्योगपति को सामने रखिए आप प्रधानमंत्री को, कि उनकी सोच ये चंद शेर में आप पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। समझिए कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी सिर्फ सियासत हो खुदाया मेरी। और मुझसे बढ़कर न कोई लीडर हो भारत में कोई, मुझसे बढ़कर न खिलाड़ी हो सियासत में कोई। और दूर दुनिया का मेरे दम से उजाला हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से उजाला हो जाए, जो मेरी राह में आए उसे हैज़ा हो जाए। और के बहुत अच्छे 2-3 शेर उसमें और है कि ज़िंदगी हो मेरी नेताओं की सूरत यारब, ज़िंदगी हो मेरी नेताओं की सूरत यारब, सिर्फ कुर्सी से रहे मुझको मोहब्बत यारब, सिर्फ कुर्सी से रहे मुझको मोहब्बत यारब। और चूँकि पढ़े लिखे लोग और का कहना है, और ख़ास करके कई राज्यों के सीएम का भी, कि अंबानी अडानी वगैरह के लिए काम करते हैं। विनोद दुबे जी वगैरह जो भी आज प्लॉट बड़ा सा दिखा रहे थे कि उतने बड़े किसान के ये करके इतना ही किलो या इतना मन या इतना हज़ार आदमी के पास रखने का ये था, लेकिन उनको ज़रिए से और इस तरह के बड़े बड़े के ज़रिए से देश को बेचा जा रहा है। तो आखिरी शेर समझना आसान होगा कि है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की, ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। और यकीन मानिए कि लॉकडाउन के लेकर उन्होंने मरम्मत कर ही दी।
आप देखिए कि डिजिटल इंडिया का वो नारा दे रहे थे और डिजिटल का, ये बिहार चुनाव में इन्होंने ही कोरोना की इस महामारी पर इन्होंने लॉकडाउन किया पूरे हिंदुस्तान को। और वेटनरी कॉलेज के पास एक बड़ा सा जो ये कॉलेज है का मैदान है, उसमें 4-5 दीवार को बराह रास्त तोड़ा गया उनके भीड़ में जुटाने के लिए। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है कोरोना को फ़रोग देने में, कोरोना को आगे बढ़ाने में। तो ज़रूरत इस बात की थी कि डिजिटल इंडिया में उनको इतना आगे खुद इस तरीके से भीड़ को जमा नहीं करना चाहिए था क्यों। लेकिन ये शेर भी आसान होगा कि बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख। पूरे भारत की जनता कह रही है, लॉकडाउन में चूँकि भारत की जनता ही परेशान हुई कि बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख। अरे किस मौत से मरूं मोदी जी, ज़रा राय दीजिए। बाहर निकलता हूं तो कोरोना से मर जाऊंगा और घर में रहता हूं तो भूख से मर जाऊंगा। तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी बनता है कि हर एक के घर में राशन वगैरह पहुंच जाए और उसकी पूरी जिम्मेदारी दे, फिर लॉकडाउन करे। वरना केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार, ये रुबाई आप मेरी तरफ से लेते जाइएगा कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। लेकिन किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की, किसी, चाहे वो केंद्र की सरकार की हो वज़ीर या राज के, किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की। फ़कत दिखावे को बस आह भरने लगता है और ये जान कर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला मोदी जी कैसे हलक से उतरने लगता है। तो ये ज़रूरत इस बात की है। और मैं 2-4 लफ्ज़ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और पूरे भारत के किसानों के चलते चलते गए हैं पाँव फूल। इसलिए पूरे भारत की जनता मोदी और शाह को चटाकर रहेगी धूल, अब न करेगी कभी इन्हें कबूल। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस पर ध्यान दें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार की राजनीति में और ख़ासकर बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा पांव जमाया है। क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी को अपने शायरी के माध्यम से कहें? मैं शायरी के अंदाज से ही 2-4 लफ्ज़ ही कि जो आपने देखा होगा कि वैसा जीत के आना, क्या जीत के आना हुआ कि भारत के लफ्ज़ को बोलने के लिए वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान ना बोल के। अख्तरुल ईमान जो यहाँ के बिहार के सदर है, वो भी उर्दू से वाकिफ़ है। उनको कहिए कि उर्दू लश्करी ज़बान है, उसमें सारे ज़बान को घुसेर के बात की जा सकती है। तो जो लिखा हुआ था वो पढ़ सकते थे। तो झूठ मूठ का ये करके तो इनको काम करने नहीं आता है। ये खुसूसन जो है बांटने की राजनीति, और यूँ समझ लिए कि बीजेपी की ये बी टीम है। और हम ये कह रहे हैं इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं, लेकिन खुद ही उन्होंने इसको, चूँकि और आपको ये भी मालूम होगा कि ये ऐसी पार्टी कि आम मुसलमानों को मिलाने का क्या काम करेंगे, जबकि 5 सीट जो लाई उसमें से 2 भाई सरफराज और शहनवाज जो कि अटरिया से ताल्लुक थे, अपने सगे भाई को लड़ाने का काम किया इसने। तो ये आम मुसलमानों की भलाई क्या कर सकते हैं, इनसे आम मुसलमानों की नहीं आ रहा है। एक माध्यम से और कहना चाहता हूँ आपसे कि अल्लाह अकबर का नारा जितना पूरी दुनिया में लगता है वो इखलास और अल्लाह के लिए लगता है। और उसने जो नारा लगाया था अल्लाह अकबर संसद में, वो अपनी खुदगर्जी, अपने नाम के लिए, तो उनको अपनी तरफ एक रुबाई इकबाल के इस दिन में मिले जाइए वैसी और अख्तरुल ईमान तक पहुंचा दीजिए कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। अरे नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। हमारा इस्लाम वो धर्म है, कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि जिसने क़स्दन नाहक किसी को कत्ल कर दिया या फसाद किसी जगह बर्पा कर दिया, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये ऐसा प्रेम और ऐसा ये, मैं यूँ कह सकता हूँ कि सबसे मिलो किसी से ना नफ़रत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफ़रत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। और ये ओवैसी उर्फ मैं कह सकता हूँ कि ये जिन्ने की शक्ल में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कभी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। चलिए, लास्ट वाला जो आपने शायरी बोला था, कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत को जगाने का, एक ऊर्जा देने का कार्य करता है। 2-3 शायरी और सीधा शायरी सुनाए आप मोहब्बत के प्रति। हाँ, 2-4 शेर जो है अटल बिहारी वाजपेयी से 20 दिन पहले निंदन हुआ कवि बड़े थे गोपाल दास नीरज जी, जिनको पूरी दुनिया प्यार की नज़र से, हमारा हिंदुस्तान, मैं खुद उनका बहुत ये हूँ, उनके चंद शेर कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अरे जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर,
फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी। अरे कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। आखिरी का 2 शेर ज़रूरी है उनका ये है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। थोड़ी देर के लिए अपना नाम राम कृपाल याद समझ लीजिए, राम कृपाल जी हैं कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और हिंदू मुस्लिम दोनों को, या यूँ समझे पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों को पिरोया था। उन्होंने लिखा था कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। इस दौर ये कि मैंने वीराने को गुलजार बना रखा है, क्या बुरा है जो हकीकत को खुला रखा है। दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।